हालेलुया, हालेलुया। फिर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कई बार हम आप और मैं इस वचन को सुन सके हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता, मुझसे सीख, मैं दीन और नम्र हूं। हालेलुया। नम्रता आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर लेके जाता है। हालेलुया। आपका विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आपका विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ में वचन को खोले और आज परमेश्वर सभी से क्या बात करना चाहता है। आज गहराई में आज तुम और मैं बहुत कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, आप लोगों को ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन सुनना है। जो सो रहा है सोने दो, जो घूम रहा है घूमने दो, लेकिन आप जितने भी आए यहाँ पर परमेश्वर का वचन को सुनना है। पढ़े मेरे साथ में मत्ती का किताब 17 अध्याय उसका 14वां बाब लेकर। यदि आपके पास माइक लेकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे और अच्छा क्लियर आवाज में। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, जब यीशु मसीह के पास में जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया, यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर यीशु मसीह के सामने एक नम्रता के साथ में घुटने टेक कर कहता है, कहने लगा, यीशु मसीह के सामने कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे बेटे के पर दया कर, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर मिर्गी आती है, मिर्गी की बीमारी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, और मेरा बेटा बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में, कभी मेरा बेटे को आग में गिरा देता है, और कभी बार बार पानी में गिरा देता है, पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया, तेरे चेले के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। वे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे अविश्वासियों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। कब तक तुम्हारी संग। उसको रहने दो, कुछ नहीं होगा, उसको चिंता मत करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के सामने जो व्यक्ति जो है वो अपने बेटे को लेकर आता है और कहता है, मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी आती है। कितने लोगों ने मिर्गी की बीमारी सुना है? बहुत से लोगों ने मिर्गी की बीमारी को सुना है, जो दांत बैठ जाते हैं, बेसुध पड़ जाते हैं। ये इस बीमारी का नाम मिर्गी है। और ये मिर्गी की बीमारी जो है वो बीमारी नहीं, परंतु उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा बैठकर उसे बेसुध कर देती है। और उसी प्रकार यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो ऐसे कई बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास में लेकर आते थे। हालेलुया। लंगड़े लेकर आए, प्रभु ने चंगा किया। अंधे आए, प्रभु ने चंगा किया। मुर्दों को जीवित किया। हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किया जो बाइबल के अंदर हमें मिलता है। जो मिर्गी की बीमारी वाला बच्चे को उसके पिता ने यीशु मसीह के पास में लेकर आया तो प्रभु को क्या कहता है, मेरे बच्चे के ऊपर ये बीमारी है, मिर्गी की बीमारी बार बार इसके ऊपर अटैक करती है। कभी पानी में गिरा देती है, कभी आग में गिरा देती है। इसका मतलब है कि जो बीमारी है वो जीवित है। जब भी पानी के नजदीक ये जा रहा है बच्चा, तो वो बच्चों को मारने के लिए, पानी में डुबाने के लिए तुरंत उसको बेसुध कर रही है। कभी आग के नजदीक ये जा रहा तो आग में गिराने के लिए उसे बेसुध कर रहे। इसका मतलब है जो बीमारी है वो जिंदी है, वो बीमारी है उसके अंदर, वो देख रही है किधर आग है किधर पानी है। ये बीमारी नहीं परंतु एक शैतानी आत्मा थी जो बच्चों के ऊपर बार बार अटैक कर रही थी। ये व्यक्ति कहता, प्रभु मैंने तेरे चेलों के पास में मेरे बच्चे को लाया लेकिन वो अच्छे नहीं कर सके। प्रभु ने उसको कहा, हे अविश्वासी हठीले व्यक्ति। प्रभु ने क्यों से कहा अविश्वास? इसका मतलब तेरा विश्वास की थोड़ी कमी।
हठीले के मतलब होता है बार बार जो शब्द, कई बार आप लोगों को देखते हैं, पास्टर जी दुआ कीजिए, पास्टर जी परिवार के लिए, पास्टर जी कई बार बहुत बार प्रार्थना करने के बाद में भी बहुत चिंताजनक बात करेंगे, या हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, दूसरी लाइन में फिर से आकर हाथ रखवा के प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब है कि अविश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास में जैसा बच्चों को लाया, उस बच्चों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर चले गई। ये बच्चा को तुरंत तो चंगाई मिल गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में था। पिछले संडे हम देख रहे थे एक भाई को, जो बाइबल में लिखा है, वो कई सालों से पागल था। उसे अपने परिवार, उसके माता पिता, भाई बहने, गांव के पूरे लोगों ने मिलकर उसे बांधते थे, रस्सी से बांधते थे, साकलों से बांधते थे, फिर भी वो तोड़कर चले जाता था, कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से चोट लगाता था, अपने आप को घाव से वो भरा हुआ था। ऐसी हालत शैतान ने उसके दिल में, उसके शरीर में कर दिया था। गांव से बाहर, परिवार से बाहर, घर से बाहर, उसका परिवार, फैमिली, सब कुछ, आप हमारा भाई बेटा जो कुछ था उनका, हम मर गए ऐसा सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह आया, चंगा किया, और प्रभु ने उसे घर भेज दिया। हालेलुया। और आज उस भाई का बेटे को प्रभु ने चंगा किया, उस बाप के पास में सौंप दिया। अब जब भी यीशु मसीह के वचन को देखते हैं, प्रभु ने दया किया, और प्रभु की दया के द्वारा ही लोग आराम पाए, प्रभु की दया के द्वारा ही लोग चंगे हुए, प्रभु के दया के कारण ही लोग आशीषित होते, बरकतों से भरते, प्रभु के दया के खातिर ही लोग बीमारी से चंगाई पाते। आपके लिए आप विश्वास लेकर आते, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ काम किया, जो बीमारी से आप आजाद हुए, मुक्ति हुए, चंगे हुए। आपका विवेक, आपका दिल प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ आपका